आपका रिटर्न परसेंटेज ऑलवेज 12% के नीचे होना चाहिए। तो रिटर्न के टैब में है और आप यहाँ पे देख सकते हो जो ओवरव्यू में कस्टमर रिटर्न है। हेलो दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है मीशो ऑर्डर बूस्ट फॉर एवरी ई कॉमर्स सेलर्स। अगर आपको भी मीशो में ऐसा ऑर्डर फ्लो चाहिए, आप देख सकते हो कैसे ऑर्डर्स आता है, तो आपको भी कुछ कुछ ट्रिक्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा ट्रिक नंबर 1 है इम्प्रूव प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो आपको कैसे समझ में आएगा कि कौन कौन सा प्रोडक्ट का लिस्टिंग को आपको सही करना है। इसके लिए हम लोगों को मीशो का पैनल में आ जाना पड़ेगा। और मीशो पैनल के अंदर आके आप देख सकते हो हम लोगों को क्वालिटी के अंदर आ जाना पड़ेगा। और क्वालिटी के अंदर आने के बाद हमारा ये पोर्टल ओवरऑल ओपन हो जाएगा और ये पोर्टल में हम लोगों को ऐसा टोटल ओवरऑल शो करेगा कि क्या क्या हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। मेरा केस में सब कुछ सही है, इसलिए सब कुछ सही लिख के आ रहा है। नहीं तो प्रोडक्ट लिस्टिंग इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पे आपको शो करके आएगा कि क्या क्या आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो जो आपका नहीं है वहाँ पे जाके आपको इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप इस सेव का ऑप्शन पे टच कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका लिस्टिंग जो है ये इम्प्रूव हो जाएगा। और ये प्रोसेस आपको महीने में एक बार करना ही करना है, क्योंकि काफी टाइम ये भी होता है कि आपका जो सेकेंडरी इमेज है प्रोडक्ट का वो मेन इमेज में आ जाता है, तो आपको वो भी चेंज करना रहेगा थ्रू क्वालिटी सेक्शन। ट्रिक नंबर 2 है मेंटेन योर क्वालिटी स्कोर बिलो 15%। तो जैसे आप देख सकते हो इस अकाउंट पे क्वालिटी सेक्शन में हम लोग आ जाते हैं और क्वालिटी सेक्शन में देख रहे हो हम लोगों का 12% के अंदर है। तो ये जब तक आपका ग्रीन के अंदर रहेगा आपका ऑलवेज टॉप विजिबिलिटी में आएगा। उसके बाद जब आपका येलो में आ जाता है तो आपका विजिबिलिटी 1x हो जाता है और उसके बाद रेड में तो हम लोगों को लाना ही नहीं है। अगर रेड के अंदर हम लोग ला देंगे तो हमारा विजिबिलिटी बहुत कम हो जाता है। तो हमेशा इसको 15% के अंदर ही हम लोगों को मेंटेन करके रखना होता है। ट्रिक नंबर 3 है ऑलवेज यूज एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि अगर आप एक बिगिनर भी हो और आप अगर बहुत टाइम से बिजनेस भी कर रहे हो, अभी आपको मालूम है कि मीशो में 40% जो ट्रैफिक आता है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से भी आता है। और अगर आप एक बिगिनर हो तो एडवर्टाइजमेंट का यूज जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, अगर आप 5 लिस्टिंग करते हो तो आपको 300 क्रेडिट्स फ्री मिलता है, और अगर आप 15 लिस्टिंग करते हो तो आपको 900 क्रेडिट्स फ्री मिलता है। तो एज ए बिगिनर आपको एडवर्टाइजमेंट का यूज जरूर करना है। और अगर आप बहुत टाइम से बिजनेस भी कर रहे हो, आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए भी आपको एडवर्टाइजमेंट का यूज जरूर करना है। पर एक बात हमेशा याद रखे दोस्तों, जब भी आप एडवर्टाइजमेंट का यूज करो हमेशा आरओआई मेंटेन करके फिर चलाओ। अगर आपका आरओआई 10 से नीचे आ रहा है तो उस एड कैंपेन पे आपका फायदा नहीं है। मिनिमम आपका जो कैंपेन के ऊपर आरओआई होना चाहिए ये 12% का होना चाहिए, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल बनते हो। तो ट्रिक नंबर 4 है ऑलवेज पार्टिसिपेंट इन इवेंट एंड प्रमोशन। आप यहाँ पे प्रमोशन की टैब में देख सकते हो, यहाँ पे ऑलवेज सेल्स इवेंट, फ्लेक्सी ग्रोथ ऑफर, डेली डील्स एंड फ्लैश इवेंट्स चलता रहता है। तो यहाँ पे जो जो भी इवेंट आता है आपको ऑलवेज इसमें पार्टिसिपेंट करके रखना है और आपका जितना भी प्रॉफिट मार्जिन उस हिसाब से आपको डिस्काउंट भी देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे दिए उसके चक्कर में आपका लॉस हो रहा है। तो जब भी कोई भी डील्स आता है आपको ऑलवेज पार्टिसिपेंट करना रहता है। ट्रिक नंबर 5 है नो ऑर्डर ब्रिज। आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपका पास कोई भी ऑर्डर आता है सही टाइम पे पैकिंग करके आपको उस प्रोडक्ट को सेंड कर देना है। अगर आप डिले करते हो तो आपके वहां पे ब्रीच बोल के शो कर देता है, और जब जितना भी प्रोडक्ट आपका ब्रीच होएगा मीशो को लगेगा कि आप उतना कैपेबल नहीं हो प्रोडक्ट को फुलफिल करने के लिए। तब जाके मीशो आपका प्रोडक्ट का विजिबिलिटी को लो कर देता है और नीचे पुश कर देता है। इससे आपको ऑर्डर्स आने का पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाता है। ट्रिक नंबर 6 है ज्वाइन एनडीडी प्रोग्राम। एंड व्हाट इज एनडीडी प्रोग्राम? एनडीडी का फुल फॉर्म है नेक्स्ट डे डिस्पैच प्रोग्राम। यहाँ पे क्या होता है, जिस भी दिन आपके पास ऑर्डर आता है उसका नेक्स्ट दिन ही आपको ऑर्डर को फुल पैक करके सेंड कर देना होता है। इससे मीशो को लगता है कि आप बहुत जल्दी आपका ऑर्डर को प्रोसेसिंग करते हैं। इससे मीशो आपका प्रोडक्ट का लिस्टिंग को ऊपर पुश करता है, जिससे आपको ऑर्डर आने का पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। तो ऑलवेज यूज एनडीडी प्रोग्राम। ट्रिक नंबर 7 है यूज बारकोड पैकेजिंग।
अब इससे क्या होता है, जब भी आप मीशो के दिए हुए बारकोड पैकेजिंग यूज करते हो, इस पे आपको एक कोड मिल जाता है और जब भी आप प्रोडक्ट को सेंड करते हो तो उस कोड को स्कैन करके आपको सेंड करना होता है। इससे जो भी आपका रिटर्न आता है, और मान लीजिए कि किसी भी रिटर्न में आपका कोई प्रोडक्ट डैमेज हो गया या आपको दूसरा कोई प्रोडक्ट रिसीव हुआ, इस केस में आपको रिटर्न बहुत अच्छे से मिल जाता है। मतलब जब आप रिटर्न क्लेम करते हो, रिटर्न क्लेम आपको मिल जाता है 100%, कोई भी परेशानी नहीं होता है। तो ऑलवेज यूज मीशो बारकोड पैकेजिंग। और अभी के टाइम में तो मीशो में एक सेक्शन ही दे दिया है बारकोड पैकेजिंग का बोल के, तो वहां पे जाके आप बारकोड पैकेजिंग खरीद भी सकते हो। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कंपनीज दिया रहता है, उस कंपनी का ऑप्शन में जाके आपको जितना क्वांटिटी चाहिए और जितना साइज में चाहिए वो आप ऑर्डर कर सकते हो। पर एक भी ऑर्डर सेंड करने से पहले ऑलवेज यूज दिस बारकोड पैकेजिंग, नहीं तो आपका रिटर्न क्लेम एक्सेप्ट नहीं होता है ज्यादातर टाइम में। ट्रिक नंबर 8 है ऑलवेज ज्वाइन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आप मीशो में आप पोर्टल में देख सकते हो, मीशो के बूस्ट सेल के ऑप्शन में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोल के एक सेक्शन ऐड किया गया है और इसके अंदर जाके आपको दिखाई देता है जो इंस्टाग्राम पे लोग आपका प्रोडक्ट को लेते हैं, लेके वीडियो बनाते हैं, आपको किसी भी तरीके का कोई भी चार्जेस देना नहीं होता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हमने ऑलरेडी इनरोलमेंट करके रखा है इस प्रोडक्ट का, तो हम जो डिस्काउंट देते हैं 7% का कमीशन हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं और हमारा जो इससे आरओआई आता है वो भी बहुत अच्छा है। 43 का आरओआई हम लोगों को रिसीव हो रहा है। तो आप भी आपका पोर्टल में जब भी आपका नया अकाउंट हो पुराना अकाउंट हो, ऑलवेज यूज दिस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सेक्शन। ट्रिक नंबर 9 है आपका रिटर्न परसेंटेज ऑलवेज 12% के नीचे होना चाहिए। इससे आपका प्रॉफिट मेंटेन रहता है और अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो आपको लॉस होता है। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन में लेके जाता हूँ कि कैसे ये होता है। तो जैसे कि हम लोग रिटर्न के टैब में हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो जो ओवरव्यू में कस्टमर रिटर्न है वो 10% यहाँ पे है और 12% के नीचे ही आपका ऑलवेज रहना चाहिए, तभी जाके आपका फायदा है। और जो आपका आरटीओ है ये 20% के नीचे होने से सही है। लग आरटीओ में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, फिर भी आपको कोशिश करना है जो भी प्रोडक्ट आप बेचो वो अट्रैक्टिव होना चाहिए जिससे कि उस प्रोडक्ट के अंदर आरटीओ भी कम आए। लास्ट एंड फाइनल ट्रिक नंबर 10 है ऑलवेज यूज डुअल प्राइसिंग। डुअल प्राइसिंग मींस आपको मीशो पोर्टल में दोनों प्राइसिंग शो करता है, एक है मीशो प्राइस और दूसरा है रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस, और आपको ऑलवेज ये दोनों प्राइसिंग ही डालना है। इससे क्या क्या फायदा रहता है, जब भी कोई इंसान रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस पे सिलेक्ट करके लेता है तो उसको कुछ एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाता है। और मान लीजिए कि कोई बंदा आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, कोई कस्टमर हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, उस केस में वो बंदा रिटर्न भी नहीं कर पाएगा, और रिटर्न कर पाएगा अगर उसके पास कोई वैलिड रीजन रहा, या मान लीजिए आपने ही प्रोडक्ट उसको गलत भेजा है या आपका जो सेंड किया हुआ प्रोडक्ट है वो ब्रोकन है, उस केस में आपका सेंड कर पाएगा, मींस रिटर्न कर पाएगा। तो आप ऑलवेज आपका दोनों प्राइसिंग, बैंक सेटलमेंट और रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइसिंग दोनों को ही ऑन रखिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिल सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप इस पूरे वीडियो को समझ पाए हो तो मुझे आप एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और किसी भी जगह आपको अगर समझने के लिए दिक्कत आया है तो कमेंट खुला है, वहां पे आप कमेंट कर दो, तो मैं डिटेल्स में उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट नोटिस दोस्तों, हम लोग अपने साइट से मीशो का अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और हम लोग इस ई कॉमर्स जर्नी में 8 ईयर से काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को ईच एंड एवरीथिंग का नॉलेज है। तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो या एक ट्रेडर हो और आप भी चाहते हो आपका ऑफलाइन से ऑनलाइन का जर्नी शुरू करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, उस पर आप कनेक्ट कीजिए। हम आपके साथ बात करते हैं, आपको प्रोडक्ट को समझते हैं, उसके बाद आपका अकाउंट में काम करना शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।